तो बच्चों आज हमने फिजिक्स के अंदर एम्पियर सर्किट लॉ की एक और एप्लीकेशन यानी लास्ट एप्लीकेशन है ये हमारी, और इसके साथ ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा। तो आज जो हमारी एप्लीकेशन का नाम है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो इसकी पीडीएफ मैंने कल आपको भेज दी थी, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। तो क्या है टोरॉइडल सोलेनॉइड? तो कंसिडर ए टोरॉइडल सोलेनॉइड कंसिस्टिंग ऑफ एंकर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो जैसे बच्चों आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस आर है और सेंटर ओ है। तो अब हमने यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न ले लिए पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड बाउंड ऑन द रिंग। तो ये जो सोलेनॉइडल रिंग के रूम में हमने n नंबर ऑफ टर्न है इसके ऊपर ले लिए और इसकी पर यूनिट लेंथ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मान लो कि करंट आई पास थ्रू द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर से करंट कितना पास हो रहा है? आई। जैसे कि नीचे डायग्राम में एरो से रिप्रेजेंट कर रखा है आई, ठीक है। तो ये करंट है हमारा, तो इसको हमने आई मान लिया। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों? इसके कारण है मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर जो रिंग के सरकमफ्रेंस यानी जो उसके सरकमफ्रेंस के रूम में हमारी रिंग है उसके प्रत्येक पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किसके अनुसार होगी? अलोंग द टेंजेंट टू द रिंग। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, तो एम्पियर सर्किट लॉ का आपने पता है उसके फार्मूले का। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? जो आपका लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? तो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, ठीक है, कंटेनिंग इट या पासिंग थ्रू इट। तो यहाँ से अब हमारे पास तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी है बी डॉट डी एल। तो ये इज इक्वल टू है म्यू नॉट इंटू द करंट थ्रेडिंग द रिंग, यानी जो करंट है वो रिंग के अनुसार चल रहा है। जो करंट है थ्रेडिंग कर रहा है रिंग के इज नॉट सिंपली इक्वल टू आई, वो आई के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे माने हैं और कितनी रेडियस पर माने? हमने आर रेडियस पर। तो अब कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर अब वैल्यू होगी यहाँ 2πr/n, ठीक है। 2π बच्चों इसका सरकमफ्रेंस हुआ, रेडियस, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। तो टोटल करंट थ्रेडिंग द रिंग ऑफ रेडियस r, तो टोटल करंट है वो कितना होगा r रेडियस के थ्रेडिंग के अनुसार? तो यहाँ से जो टोटल करंट होगा 2πr/n इंटू आई होगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए म्यू नोट के टाइम्स के अंदर। तो अब आप ने पता है कि जो B और DL है वो, यानी हमने पहले ही बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द टेंजेंट टू द डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर B और DL के बीच के एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितना होगा? 1। तो यहाँ से B डॉट DL डॉट को हटाओगे तो B DL cos थीटा आएगा और cos थीटा 0 है तो cos 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा? B DL। और फिर B तो आपका अभी का तो आपने इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन किसका होगा? लेंथ, क्योंकि हम पर यूनिट लेंथ के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो DL की वैल्यू कितनी है? 2πr। तो आपके पास एक नई इक्वेशन है, तो I की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। अब पहली और तीसरी यानी 1.31 और 1.33 को आप इक्वल रख दीजिए, क्योंकि ये भी क्या है? लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है B इज इक्वल टू πr, और म्यू नॉट जो टोटल करंट था उसकी वैल्यू हमने निकालनी है 2πr/n आई, ठीक है। वो भी
लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है। तो अब आप इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका जो 2πr है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिंपल क्या बचेगा, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट बचा वो सेम है जो सोलेनोइडल की तरीके से था एक प्रकार से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनोइड डिपेंड करेगा अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट, और उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कितना करंट वो पास कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द रिंग आवर विच सोलेनोइडल इज बाउंड। ठीक है, वो उस ये नहीं डिपेंड करने का कि कितना रेडियस है रिंग का जिसके ऊपर सोलेनोइडल को लपेटा गया है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आपने इसके अंदर सिर्फ उतना ही लिखना है जितना मैंने इसमें इसको अंडरलाइन किया है।